वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि घर पे डियाओ जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि वो कंपटीशन किस तरह से जीत पाए, और वो सोचता है कि यार मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ, मुझे ना खुद को एंटरटेन करना चाहिए। ऐसा बोलते ही वो खुद को एंटरटेन करने के लिए एक गेम स्टार्ट करता है जो वो खुद ही में खेलते रहता है। तो रक जो है उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है और सोचता है कि डियाओ की ये साइड जो है मैंने पहली बार देखी है और ये मुझे काफ़ी पसंद आ रही है। गेम खेलने के बाद भी डियाओ जो है वो कुछ नहीं सोचता, मतलब फिर भी वो फ्रस्ट्रेट ही होता है कि यार मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। और वो ऐसे ही बैठ जाता है। तो रक को कुछ आइडिया आती है और रक जो है उसके पास आ जाता है अपना गिटार लेकर, और वो ना डियाओ के सामने एक मोटिवेशनल सॉन्ग गाना स्टार्ट कर देता है, जिसके मतलब लिरिक्स कुछ ऐसे होते हैं कि हमें खुद पे भरोसा करना चाहिए, खुद से ज़्यादा प्यार करना चाहिए। ऐसा गाना वो गाते रहता है। तो डियाओ जो है उससे बोलता है कि क्या तुम कहीं और जाके गाना गा सकते हो क्या? मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं डिप्रेस फ़ील कर रहा हूँ। तो रक जो है उसके पास आ जाता है और रक उससे कहता है कि अगर तुम इसी बारे में सोचते रहोगे तो तुम डिप्रेस ही फ़ील करोगे ना, तुम कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छा करने का सोचो तो तुम्हें मतलब स्ट्रेस फ़ील नहीं होगा। अगर तुम स्ट्रेस के बारे में सोचते रहोगे तो तुम किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो डिया उससे बोलता है कि मुझे डेज़ी ने भी यही कहा, मैं सोचने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझसे नहीं हो रहा, मैं किस बारे में सोचूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ऐसा बोल के वो जो है सोफ़े पे बैठ जाता है। तो रक जो है उसके पास आके बैठ जाता है और उससे कहता है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और मुझे पता है कि तुम ये काम बहुत अच्छे से कर लोगे। और ऐसा बोल के वो उसके साइड में बैठता है और उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊँ? तो डियाओ बोलता है, अगर तुम्हारे गाने से मेरा स्ट्रेस दूर होगा या ज़्यादा बढ़ जाएगा? तो रक जो है उसका जवाब नहीं देता और वो एक बहुत प्यारा सा गाना गाता है, जिसका गाना मतलब डियाओ भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है। और वो रक की तरफ ही देखते रहता है क्योंकि रक जो है गाना गाते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो डियाओ के फेस पे ना स्माइल आ जाती है। तो रक उससे बोलता है कि तुम्हें मेरा गाना पसंद आ गया है ना, देखो तुम्हारे फेस पे स्माइल आ गई है। तो डियाओ बोलता है कि अरे नहीं, मतलब मैं अब भी उसी बारे में सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग फिर भी चल नहीं रहा है। एक काम करो ना, तुम मेरी मदद करना चाहते हो ना, तो तुम मुझे बताओ कि सर मुझे कौन सा टास्क देने वाले हैं या मुझे ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए जिससे सर मुझसे ज़्यादा खुश हो जाए। तो रक उससे कहता है कि देखो, फिर अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो ये चीटिंग हो जाएगी और मैं चीटिंग नहीं करना चाहता, मैं अनफेयर नहीं होना चाहता। तो डियाओ जो है वो नाराज़ हो जाता है और बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे साइड हो और तुम मेरी मदद भी नहीं कर रहे हो। तो रक उससे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी ही साइड हूँ, देखो मैं तुम्हारी साइड में बैठा हूँ। ऐसा वो बोल के ना वो उसे छेड़ रहा होता है। तो डियाओ जो है वो नाराज़ ही होता है और वो जो है ना उससे दूर जाके बैठ जाता है। फिर रब के दिमाग में फिर कुछ आइडिया आती है और वो जो है ना उसके क्लोज़ जाता है और फिर फ़ोन पे बात करने का नाटक करता है अपनी मॉम से और अपनी मॉम को बोलता है कि हम एक दूसरे से कितना दूर है, लेकिन हम लोगों में फैमिली में प्यार उतना ही बरकरार है, आप हमारे लिए खाना बनाती हो। ऐसी सारी बातें जो एक तरह से है ना डियाओ के लिए हिंट होती है कि तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में क्या करना चाहिए। तो डियाओ की भी ना बत्ती जल जाती है कि रक उससे क्या कहना चाहता है। तो रक जो है बात करते करते खड़ा हो जाता है और डियाओ की ऐसे मतलब बत्ती जल जाती है और वो है ना रक को आवाज़ देता है कि हे खून, मुझे मतलब पता चल गया और थैंक यू उस चीज़ के लिए। तो रक उससे कहता है कि क्या पता चल गया? मैं अपनी मॉम से बात कर रहा हूँ, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? तो वो उसका कोई जवाब नहीं देता और वो वहाँ से खुश होके भाग जाता है क्योंकि उसे आइडिया तो मिल चुका है। तो रक उससे सोचता है मतलब खुद से ही कि यार तुम कितने ज़्यादा स्मार्ट हो, तुमने जल्दी से मेरी आइडिया को कैच कर लिया, गुड बॉय। ऐसा बोल के रक भी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैफ़े का दिखाया जाता है जहाँ पे रीत जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसने अपना ऐसे कंप्लीट नहीं किया है। तो प्लेइंग उसके पास आके उससे पूछती है कि क्या हो गया, तुमने अभी तक अपना ऐसे कंप्लीट नहीं किया? तो वो बोलता है कि हाँ यार, मुझे कोई टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा है, मैं किस टॉपिक पे करूँ? टीचर ने भी मुझसे यही कहा कि अपने दिल दिमाग का इस्तेमाल करो, लेकिन मुझे टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा, मुझे कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही है। तो अंकल जाड़ वहाँ पे आ जाते हैं और वो भी उसे मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि अपने दिल दिमाग से सोचो, ऐसा ही बोल के वो भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पे आ जाता है, वो उससे बोलता है कि तुम्हें टॉपिक मिला? तो वो बोलता है कि नहीं यार, टीचर ने मुझसे कहा दिल दिमाग का इस्तेमाल करो। तो वो भी उसे ऐसे ही गुड लक बोल के चला जाता है और ये और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो प्लेइंग उससे कहती है कि एक तुम काम करो ना, तुम लव के बारे में सोचो कि तुम्हारा किसी पे क्रश है, और वो ये भी बोल देती है कि दाव के बारे में मत सोचना, किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचो
पे तुम्हारा क्रश हो, और ऐसा बोलते ही ना वो खुद सपनों की दुनिया में चली जाती है, जहाँ पे वो खुद को और रीत को इमेजिन करती है कि रीत किस तरह से उससे लवी-डबी होके बात कर रहा है, और रीत जो उसका क्रश है, और फिर रीत उससे एकदम स्वीट हार्ट वो सब वर्ड बोल के जो है फिंगर हार्ट दिखाते हुए उससे बातें करता है, और वो इनका ना बहुत प्यारा सा मोमेंट दिखाया गया है। बेसिकली प्लेइंग की इमेजिनेशन है, और वो इमेजिनेशन में उसे बोल देती है कि तुम मेरे क्रश हो, और यही चीज़ वो बाहर भी बोल देती है कि आई डू। तो रीत उससे पूछता है कि क्या कहा तुमने? तो बोलती है कि हाँ, मैंने कुछ कहा क्या है अभी? तो बोलता है कि हाँ, तुमने अभी कहा ना कि कुछ क्रश के बारे में। प्लेइंग कवर अप करके कहती है कि अरे मैं बस इमेजिन कर रही थी कि तुम्हारा क्रश किसके ऊपर होगा, बस यही और कुछ नहीं। तो वो बोलती है कि कौन है तुम्हारा क्रश? तो रीत बोलता है यार दाऊ के अलावा तो मेरा क्रश कोई नहीं है। तो ये बात सुन के ना प्लेइंग का दिल टूट जाता है। फिर रीत जो है वो प्लेइंग को बोलता है कि तुम्हें इंग्लिश आती है ना, मेरे इंग्लिश ऐसे में हेल्प कर दो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे डियाओ जो है वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा होता है, तभी वहाँ पे दाव आ जाती है और उसे काम करते हुए देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है क्या तुम्हें आइडिया मिल गया है? थैंक गॉड, भगवान इसे आइडिया मिल गया है, अब ये मेरी जो है रेंट पे करने में मदद कर देगा, थैंक यू होली स्पिरिट, ऐसा बोलती है। तभी वहाँ पे जो है रक आ जाता है और उन दोनों को ग्रीट करते हुए दाऊ के पास कुछ सामान दे देता है और बोलता है कि मेरी मॉम ने मुझे दिया था, तो मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारे साथ भी शेयर करना चाहिए। तो दाऊ जो है वो सामान लेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारे अंदर मेरे लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है और तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, मैं बहुत खुश हूँ। और ऐसा बोल के ना वो उसके गले लग जाती है और उसे बोलती है कि अपनी मॉम को कहना कि उनकी डॉटर इन लॉ बहुत ज़्यादा खुश है। जब वो हग करती है ना तो पीछे से डियाओ को जेलस होता है या गुस्सा आता है पता नहीं, लेकिन वो उसे आवाज़ देके उसे हटने के लिए कहता है, तो दाऊ उससे माफ़ी मांगती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और रग डियाओ जो है एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। फिर रग को है ना मतलब ऐसा लगता है कि ये क्या कर रहा है, मुझे देखना है, तो वो ऐसे जानबूझ के पूरे घर में घूमते रहता है और फिर उसके लैपटॉप में झाँक के देखता है कि इसने क्या प्रोजेक्ट बनाया है। फिर रग जब लैपटॉप देखता है तो वो सोचता है यार ये कितना सिंपल सा है, बॉस को पसंद नहीं आएगा। फिर वो आइडिया करता है और वो दाऊ को बुलाता है और दाऊ से कहता है कि ये फ्लावर है ना बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसे कुछ ज़रा तड़कता भड़कता होना चाहिए, ऐसा बोलता है। तो दाऊ बोलती है कि ठीक है तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं इसे चेंज कर दूँगी, तुम मुझ में कुछ चेंजेस चाहते हो तो वो भी बता दो, मैं अपना हेयर कलर चेंज कर दूँगी, स्किन कलर चेंज कर दूँगी, मेरे होने वाले बॉयफ्रेंड को जैसा जैसा चाहिए ना मैं वैसा चेंज कर दूँगी। तो डियाओ जो है पीछे से गुस्सा करते रहता है, तो वो बोलती है कि शायद मेरे डैड को मेरा बॉयफ्रेंड बनना पसंद नहीं है, तो ठीक है मैं जाती हूँ यहाँ से। तो रग उससे कहता है कि देखो मतलब ब्राइट कलर बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, देखने में भी इंटरेस्टिंग लगता है, ऐसा हिंट दे के डियाओ को वो चला जाता है। तो डाओ सोचती है कि ये यहाँ क्या कलर हिंट देने के लिए आया था क्या? जाने दो, मुझे क्या है, कोई मुझ पे अगर ट्राई करना चाहता है वो किसी भी तरीके से ट्राई कर सकता है। ऐसा वो बोल के खुद ही में खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर डियाओ सोचता है कि ये मुझे हिंट देने के लिए आया था कि शायद बॉस को जो है ब्राइट कलर पसंद आएगा, तो मैं कौन-सा ब्राइट कलर यूज़ करूँ, इस बारे में वो सोचता है। फिर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है ऑफ़िस में। जहाँ पे रग जो है अपने बॉस को डियाओ का काम दिखाता है और बोलता है कि आपने क्या डिसाइड किया है आपके फ्रेंड के किट के बारे में और दाव के प्रोजेक्ट के बारे में। तो उसका बॉस बोलता है कि मुझे दाव का प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया। तो ये बात सुन के ना रग खुश हो जाता है और बोलता है कि तो क्या मैं अब जाके के उसको बता दूँ कि वो अब परमानेंट हो चुका है। तो वो बॉस बोलते हैं कि नहीं, मैंने अपने दोस्त को प्रॉमिस किया है कि मैं उसके बेटे को, बेटा या बेटी जो कोई है उसी को अपने काम पे रखूँगा, तो तुम जाके बोल दो कि वो यहाँ पे काम नहीं कर सकता। फिर वहाँ पे सीन कट हो जाता है और हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे मनाओ, कन्नन और डियाओ जो है वो रग का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे रग आ जाता है तो वो तीनों उससे पूछने लगते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया है, मैं पास हो गया क्या, ऐसा डियाओ पूछते रहता है। तो थोड़ी देर तक तो रग कुछ बोलता नहीं है। फिर वो बताने वाला होता है तो मन्ना और कनन बोलते हैं कि रुको रुको रुको, हमें मतलब थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, हम लोग थोड़ा सा नर्वस है। तो वो जाके ना डियाओ का हाथ पकड़ लेती है। तो मनाओ बोलती है कि मैं भी आ रही हूँ रुको, तो ऐसा बोल के वो कनन का हाथ पकड़ लेती है और वो तीनों जो वेट कर रहे होते हैं कि कब ये बताएगा क्या रिज़ल्ट आया, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो फिर उनको रग बता देता है कि डियाओ जो है वो पास हो गया है। ये सुन के ना सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब लिटरली जाके मनाओ तो रग को ही हक कर लेती है और कनन जो है डियाओ को हक कर लेती है।
तो उनका ये सीन बहुत ज़्यादा प्यारा लगा मुझे, काफ़ी क्यूट था और वो दोनों जो एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। फिर दिया जो है रग से कहता है कि यार क्या है, तुमने मुझे डरा दिया, पता है मुझे हार्ट अटैक आने वाला था, कैसा फेस बना के आए थे तुम। तो रग जो है उससे माफ़ी मांगता है और मतलब थोड़ा सा जो है मनाव से अलग होते हुए फिर उसके पास जाके कहता है कि अगर मैं ऐसा मजाक नहीं करता तो मुझे तुम्हारा ये डरा हुआ फेस कैसे देखने को मिलता। तो वो दोनों भी है ना मस्ती करने लग जाती है मना और कनन। तो फिर रग जो है वो दियाओ के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम मतलब पास हो गए हो। तो डियाओ बोलता है कि क्या मतलब इसका, मैं अब से यहाँ पे कंटिन्यू काम कर सकता हूँ ना। तो रग जो है उसे हाँ में जवाब देता है। तो डियाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो रग को जो है एकदम टाइटली हग कर लेता है, बिना कुछ सोचे समझे टाइटली उसे छोड़ता ही नहीं है, काफ़ी देर तक वो हग करता है। तो रग भी जो है अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी उसे बैक हग कर लेता है। और ये दोनों है ना मना और कनन, उनका फेस देखने लायक होता है। वो ना ऐसे डियाओ को ऐसा घूर घूर के देख रही होती है, ऐसा चिढ़ाती भी है। तो डियाओ जो है फिर रग से अलग हो जाता है और उसे बोलता है कि सॉरी यार, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था ना, इस वजह से ये सब हुआ, मतलब मैंने तुम्हें इतना टाइटली हग किया। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे पपीज़ अगर मुझे हग करे तो कोई बात होती नहीं है, लेकिन अब तुम थोड़े से बड़े हो गए हो ना। तो डिया उससे बोलता है कि आज तुम कुछ भी बोल सकते हो, मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वैसे बोल के वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर डिया जो है वो खुशी खुशी में जा रहा होता है, तभी उसे जो है वो बॉस मिल जाते हैं और वो जो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और डिया भी उनको थैंक यू बोलता है कि उन्होंने उसका फॉर्म साइन कर दिया और अब परमानेंट जॉब पे रख दिया है। तो बॉस उससे बोलते हैं कि मैं वंडर हूँ कि रग को तुम पे इतना ज़्यादा भरोसा था और तुमने उसे निराश भी नहीं किया है, वरना वो तो अपनी जॉब तक छोड़ने के लिए तैयार था। ये बात सुन के वो थोड़ा सा सरप्राइज़ हो जाता है डियाओ कि जॉब छोड़ने के लिए तैयार था। मतलब फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जब बॉस उसे बोलते हैं कि मैंने अपने दोस्त को जो है प्रॉमिस किया है कि उसके बच्चों को रखूँगा। तो रग उससे कह देता है कि ठीक है, अगर नेपोटिज़्म ही यहाँ पे चलने वाला है तो फिर मैं अपने यहाँ रिज़ाइन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे काम नहीं कर सकता जहाँ पे क्रिएटिविटी या फिर हार्ड वर्क का कोई मतलब नहीं है, जहाँ पे आप अपने दोस्त के बच्चे को आके रख देते हो जो भी हार्ड वर्कर है उसके अलावा। तो मैं यहाँ पे काम नहीं करना चाहता। तो बॉस जो है फटाक से उठ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं यार, तुम ऐसे नहीं कर सकते, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। तो रग बोलता है मैंने डिसीजन ले लिया है, या तो यहाँ पे डियाव रहेगा, मतलब आपके दोस्त के अलावा, या तो फिर मैं रहूँगा। तो फिर बॉस को उसकी बात माननी पड़ती है। तो रग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसी के साथ फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हमें दिखाया बॉस जो है वो डिया उसे कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने मतलब उसका भरोसा नहीं तोड़ा, और उसे गुड लक विश करके चले जाते हैं। तो डिया ना ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है कि रक उसकी वजह से जॉब भी छोड़ने वाला था। फिर हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है। पे प्लेइंग और रित जो है वो ऐसे लिख रहे होते हैं, तभी वहाँ पे रक आ जाता है और रक उससे बोलता है कि रित, क्या तुम इसकी हेल्प ले रहे हो अपना ऐसे लिखने के लिए। तो रित जो है उठ जाता है और उसे बोलता है कि नहीं, मैंने अपना ऐसे खुद लिखा है। तो वो प्लेइंग से पूछता है कि क्या रित सच बोल रहा है। तो प्लेइंग कुछ जवाब दे इसके पहले ही अंकल जाट आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम पहले इसे लेक्चर दे दो, उसके बाद मैं इसे लेक्चर दे दूँगा। तो रग जो है ना वो गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम्हें खुद का ऐसे खुद लिखना चाहिए, वैसे तुम कैसे पास हो जाओगे। तो रित बोलता है कि आपको पता है मैं पहले ही फेल हो चुका हूँ, मैं दोबारा से फेल नहीं होना चाहता। तो रग उससे कहता है तुम एक बार फेल हो गए, दो बार फेल हो गए, तुम्हारी टीचर्स है, हम लोग हैं तुम्हें समझाने के लिए। क्या तुमने डियाव को नहीं देखा, वो भी तो फेल हो गया था, लेकिन उसने अपने हार्ड वर्क से अपनी जॉब जो है वो वापस ले ली। तो रीत उससे सॉरी कहते हुए कहता है कि अब मैं अपना होमवर्क खुद करूँगा, लेकिन अगर मैं फ़ेल हो गया तो आप मुझे डांटोगे नहीं। तो अंकल जाट बोलते हैं अभी तुम्हारा टर्न ख़त्म हुआ, अब मैं इसे डांटूंगा। ऐसा बोल के वो रीत को बोलता है कि चलो बैठ जाओ यहाँ पे। तो रीत जो है बैठ जाता है। तो अंकल जाट जो है वो रीत से कहते हैं कि देखो तुमने प्लेइंग की हेल्प तो ले ली, लेकिन इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा, तुम्हारे सिर्फ ग्रेड बढ़ेंगे, तुम्हें कोई नॉलेज नहीं मिलेगा इससे। तो रग बोलता है कि हाँ, तुम्हें सिर्फ ग्रेड से नहीं, तुम्हें नॉलेज से मतलब होना चाहिए, अपना नॉलेज बढ़ाओ। तो रीत और प्लेइंग उन सबसे माफ़ी मांगते हैं। फिर अंकल जाट बोलते हैं कि अरे दिया, तुम हंस क्यों रहे हो। तो रग जो है उसकी तरफ मुड़ के देखता है, तो वो बोलता है कि रग हमें बात करनी चाहिए। फिर ऐसा बोल के डिया जो है वहाँ से चला जाता है और रग भी फिर सबको बाय बोल के वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डिया जो है उसका वेट कर रहा होता है
तो रॉक उससे पूछता है कि क्या बात है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उठा के घर के अंदर लेके चलूँ? तो डिया उससे कहता है यार स्टॉप इट यार, मुझे छोटे पपी की तरह मतलब यूज़ मत करो, बिहेव मत करो मेरे साथ पपी की तरह। तो वो बोलता है कि अरे मैं तुम्हें पपी की तरह नहीं बल्कि एक ज़िद्दी लड़के की तरह दिख रहा हूँ, मतलब एक छोटा-सा ज़िद्दी बच्चा, ऐसा बोलता है। तो बोलता है कि यार मुझे तुम्हारा ना नाम चेंज करके यही रखना चाहिए, ज़िद्दी बच्चा, कितना सूट करता है तुम पे। तो फिर मतलब डिया बोलता है ये सारी बातें छोड़ो, मुझे बताओ क्या तुम सच में जॉब छोड़ने वाले थे? मुझे बॉस ने ऐसा बताया। तो रक बोलता है कि हाँ, तो डिया बोलता है कि क्या ये तुम मेरी वज़ह से करने वाले थे? तो रक बोलता है कि नहीं, ये मैं खुद के लिए करना चाहता था। तो बोलता है कि यार देखो तुम मेरे साथ ऐसा झगड़ा करना बंद करो और मुझे सच-सच बताओ ना, क्या मतलब तुम सच में जॉब छोड़ देते? तो जब रक हाँ बोल देता है, तो उसके बाद रक बोलता है कि क्या तुम्हें सच में रीज़न जानना है? तो वो बोलता है कि हाँ, मुझे रीज़न पता है कि तुम मेरे बिना रह नहीं सकते, मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ और तुम फिर किसके साथ झगड़ा करोगे? तो तुम्हें आदत हो चुकी है मेरे आस-पास रहने की। तो रॉक बोलता है ये सारी बातें तो सच है कि मुझे आदत हो चुकी है, लेकिन एक सच बात बताऊँ? ऐसा बोल के उसके करीब जाके उसे बोलता है कि ऑफ़िस में ना मतलब आवारा कुत्ते अलाउड नहीं है। तुम एक ऐसा छोटा-सा पपी हो जिसे ऑफ़िस में अलाउ किया जाता है। ऐसा बोल के वो उसे ऐसे चिढ़ाते रहता है पपी की तरह। तो वो बोलता है कि ठीक है, मेरे को पपी बोला तो मैं तुम्हें अभी काटूँगा और आज वैसे भी मैं गुड मूड में हूँ, तो मैं एक और नया रूल बनाने वाला हूँ, ऐसा रक को बोलता है। तो रक उससे बोलता है कि तुम्हारा नया रूल कहीं ये तो नहीं होगा कि एक टेनेंट यानी कि किराएदार अपने ओनर के प्यार में पड़ सकता है? ऐसा बोलता है। तो डियाओ जो है ना वो शाय फ़ील करता है और इसी के साथ एपिसोड 12 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा? और गाइज़ लास्ट वीडियो पे कुछ ख़ास आपने रिस्पॉन्स दिया नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।